Let me start with the whiteboard. So today we will start with the document object model. So in this document object model, you have to write the HTML code, then CSS code, and you can see the output in the browser. तो पहले हम किस में लिखेंगे? HTML में अपना कोड लिखेंगे, फिर CSS में उसका स्टाइल वगैरह चेंज करेंगे और ब्राउजर में इसकी हम आउटपुट देखेंगे। तो उसके लिए आपको जो मेथड यूज करना है डोम ट्री का, तो डोम ट्री का मेथड यूज करके हम ये सारे टास्क जो है आज कंप्लीट करेंगे। तो पहले तो जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, क्लास में हमने डिस्कस किया था जो बेसिक हमारे इवेंट हैं, जैसे हमने एक्सेस करना है कोई आईडी से एक्सेस करना है एलिमेंट को, फिर क्लासेस से हमने एलिमेंट्स को एक्सेस करना है और उसके बाद किस तरह से उनको मॉडिफाई करना है और उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करके हम कैसे आउटपुट देख सकते हैं। ये फर्स्ट बेसिक पार्ट हम इसमें अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको किसमें ओपन करनी है? कोडिंग ओपन करनी है आपको VS कोड में। तो ओपन कर लो अपना VS कोड। VS कोड ओपन करने के बाद जो डे नंबर 4 है उसमें आपका ये डॉम है और इस डॉम में हमने ये स्क्रिप्ट्स डिफाइन की हुई हैं। तो इस स्क्रिप्ट को पहले तो समझ लो कि जब भी आप कोई भी इंडेक्स फाइल क्रिएट करते हैं तो या तो वो आपकी HTML फाइल होगी या तो वो दूसरी जो है आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो HTML में तो हम सिंपल टैग्स वगैरह डिफाइन करेंगे और जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में हम स्टाइलिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे, मॉडिफाई करना है कोई टैग आपने या किस तरह से आपने उस टैग का कलर चेंज करना है, जो भी स्टाइल हमने डिफाइन करना है वो इस पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट में हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें इस पर्टिकुलर HTML कोड में हमने क्या किया है। इसमें डिफरेंट सेक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो अगर आपने इसकी आउटपुट चेक करनी है तो उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एक्सटेंशन जो आप इसमें यूज करोगे, लाइव सर्वर आपकी एक्सटेंशन होगी, उसको आप डाउनलोड कर लो। VS कोड में लाइव सर्वर करके एक आपके पास एक्सटेंशन है, इसको आप डाउनलोड कर लो। तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आप इसकी आउटपुट जो है अपने ब्राउजर पे चेक कर सकते हो और जो भी आप मॉडिफाई करोगे वो चेंजेस आपको वहां पे लाइव सर्वर में जो भी आपकी चेंजेस होंगी वो रिफ्लेक्ट होंगे। तो जैसे ही हमने ये सिंपल सा एक HTML कोड लिखा, इसमें डिफरेंट सेक्शन है। आपका एक हेड सेक्शन हमने डिफाइन किया है, यहाँ पे एक बॉडी सेक्शन हमने डिफाइन किया है और HTML कोड को हमने यहाँ पे क्लोज किया है और ये इसमें हमने डिफाइन किया है ये डॉक्यूमेंट टाइप किस टाइप का है, HTML टाइप का ये डॉक्यूमेंट है हमारा। तो कैसे आप रन करोगे? एक यहाँ पे आपके पास प्ले बटन है और नीचे आपके पास यहाँ पे डिफाइंड होगी गो लाइव का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप गो लाइव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, न्यू ब्राउजर ओपन होगा। ब्राउजर के अंदर आपका जो index.html पेज है उसमें जो भी आपने आउटपुट डिफाइन की है उस हेडिंग के अंदर, वो हेडिंग के अंदर जो आउटपुट है वो आपको डिस्प्ले होगी। और यहाँ पे आपने एक बटन क्रिएट किया है और उस बटन पे आपने एक इवेंट क्रिएट किया है। तो जैसे ही आप उस बटन के इवेंट पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट अपीयर हो रहा है वो हाइड हो रहा है। अब इसको समझ लो ये कैसे परफॉर्म हो रही टास्क आपकी। तो सबसे पहले हेड बॉडी में आपने मेटा टैग यूज किया है। तो द ये मेटा टैग किस लिए यूज होता है? द मेटा एलिमेंट रिप्रेजेंट वेरियस काइंड ऑफ मेटा डाटा that cannot be expressed using the title, base, link, style, and script element. Widely available across major browser, baselines is
2050। तो ये मेटा टैग हम इसलिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपने जो भी मेटा डाटा यूज करना है, यहाँ पे एलिमेंट्स जो भी आप रिप्रेजेंट करते हो डिफरेंट काइंड के, ठीक है, उनको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपने जो करेक्टर सेट लेना है, तो करेक्टर सेट आप किस टाइप का लोगे, तो इसमें देखो, दिस एट्रीब्यूट डिक्लेयर द पेज करेक्टर्स एनकोडिंग, it must be contained a standard inner mind name for characters encoding, although the standard does not require a specific encoding or suggest. तो ये आप एक स्टैंडर्ड ले रहे हो, किस स्टैंडर्ड में आपने जो करेक्टर्स की एनकोडिंग आपने करनी है वो UTF-8 में आप डिफाइन कर रहे हो। दूसरा हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं HTTP इक्विवेलेंट, तो ये पैरा आप डायरेक्टिव यूज कर रहे हो। तो एट्रीब्यूट इसमें क्या है आपका, जो आप एट्रीब्यूट दे रहे हो, HTTP इक्विवेलेंट एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो। तो इसमें HTTP हेडर के अंदर आपके जो भी कंटेंट होंगे वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। नेक्स्ट मेटा फाइल, यहाँ पे मेटा टैग हमने दिया है नेम, तो इसमें हमने एट्रीब्यूट को डिफाइन किया हुआ है। तो उन एट्रीब्यूट्स में आप जो डॉक्यूमेंट जैसे व्यू पोर्ट है, इसका कंटेंट आप विड्थ वगैरह डिफाइन करते हो, इनिशियल स्केल आप इसमें डिफाइन करते हो, तो ये आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो। और टाइटल हमने डिफाइन कर दिया है डॉक्यूमेंट। तो अगर आप चेक करोगे जो आपकी आउटपुट आई थी वहां पे, जैसे आप इसको रन करते हो तो ये टॉप पे जो शो हो रहा है डॉक्यूमेंट टाइप आपका यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बॉडी टैग। बॉडी टैग में आपने H1 टैग यहाँ पे यूज किया है। H1 टैग में आपने ID इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे हेडिंग, और हेडिंग में हमने डिफाइन कर दिया हेडिंग फॉर दिस पेज। तो जैसे ही आप इसको रन करते हो तो ऑटोमेटिकली जो चेंजेस यहाँ पे सजेस्टेड हैं वो चेंजेस वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ये शो हो रहा है आपको हेडिंग फॉर दिस पेज। नेक्स्ट आपने यूज किया यहाँ पे बटन, और बटन की आपने न्यू वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लिया ऑन क्लिक, और इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कौन से क्या परफॉर्म करेगा ये, मॉडिफाई H1। और मॉडिफाई H1 में आपने क्या यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हाइड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जैसे ही ऑन क्लिक इवेंट जब आप परफॉर्म करोगे इस बटन के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली जो भी कंटेंट आप इस बॉडी के अंदर डिफाइन कर रहे हो वो कंटेंट आपका क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या यूज कर रहे हो, स्क्रिप्ट टैब यूज कर रहे हो। तो स्क्रिप्ट में आप सोर्स डिफाइन कर रहे हो, किस सोर्स को आप ले रहे हो, script.js को ले रहे हो। तो ये script.js जो है आपके सेम फोल्डर में होनी चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे script.js जो है यहाँ पे डिफाइन किया है, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन हमने कौन सा फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है, मॉडिफाई H1। तो मॉडिफाई H1 आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है फंक्शन, वो फंक्शन यहाँ पे अब कॉल हो रहा है, और इसके अंदर जो भी परफॉर्म ऑपरेशन दिया है वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो क्लास में हमने देखा था यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये आपका जो मेथड है ये कॉल होगा, और जो भी आप यहाँ पे मैसेज कर रहे हो H1 टैग के अंडर हेडिंग, तो वो टैग का आप यहाँ पे मेंशन करोगे। तो H1 डॉट स्टाइल, और इसकी विजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हिडन होनी चाहिए। तो ये ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा जैसे ही आप उस इवेंट जो बटन के ऊपर क्लिक करोगे। तो इंडेक्स जो ये आपने .html फाइल क्रिएट की, इसमें हमने डिफरेंट सेक्शन क्रिएट किए। फर्स्ट तो HTML कोड के लिए हमने HTML टैग यूज किया। दूसरा हेड सेक्शन यूज किया जिसमें जो मेटा डाटा है, जो जिस तरह से आप कौन सी एनकोडिंग ले रहे हो फॉन्ट के लिए, किस तरह से आप उनकी विड्थ को डिफाइन कर रहे हो, ये टाइटल आप किस तरह से उसको डिफाइन कर रहे हो। जैसे ही आप ये टाइटल वगैरह चेंज करोगे ऑटोमेटिकली आपका जो चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी जो भी आपके ब्राउजर में जो फाइल शो हो रही है उसमें। हेड सेक्शन में आप डिफाइन करोगे यहाँ पे ये सारी चीजें, और फिर बॉडी सेक्शन में आपने जो भी हेडिंग डिफाइन करना है वो डिफाइन करोगे। एक्शन जो परफॉर्म करना है उसके लिए हमने यहाँ बटन क्रिएट किया है, और जो स्क्रिप्ट है उसको कॉल करके हमने उसका स्टाइल वगैरह चेंज किया है, और बॉडी टैग यहाँ पे क्लोज हो गया, और लास्ट में हमारा HTML कोड यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इसमें किया आपने, चेक किया
विजिबल, इसकी जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है विजिबल, VISIBLE, यस विजिबल। किया। हाँ, तो विजिबल यस अगर सर। आप लगाओगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। करना है यहाँ पे, ये जो टॉप पे डॉक्यूमेंट शो हो रहा है इसको चेंज करके देखो। तो ये जो आपने टाइटल दिया है तो कलर चेंज, सेव कर लेना इसको Ctrl+S से। फिर ये जो आपका पोर्ट 5501 है इसको पहले क्लोज कर लेना, फिर रन करो इसको, फिर गो लाइव करो। तो टॉप पे जो आपका ये टाइटल था ये भी चेंज हो गया, कलर चेंज। और जैसे ही आप इवेंट पे क्लिक करोगे तो ये रेड हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया सभी का यहाँ तक। यस सर। नेक्स्ट, कोई डाउट है अभी तक किसी को इसमें या नहीं, सारा क्लियर है? तो ये बेसिक पार्ट था। नेक्स्ट आ जाओ आप, डे 5 का HTML कोड है यहाँ पे, index.html डे 5। ओपन कर लिया आपने इसको? बोलो भाई जल्दी से। यस सर। तो पहले तो इसको समझ लो आप, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कोड में। तो यहाँ पे भी डिफरेंट सेक्शन हमने क्रिएट किए हैं। डॉक्यूमेंट HTML टाइप का डॉक्यूमेंट फाइल है, इसमें HTML टैग हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ से, और लास्ट में जहाँ पे आप ये देख रहे हो HTML आपका यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके अंदर आपके और कौन कौन से सेक्शन हैं? एक आपका सेक्शन है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में जो मेटा डाटा है वो हम डिफाइन करते हैं। बॉडी सेक्शन जिसमें आपके डिफरेंट ब्लॉक्स डिफाइन होते हैं डिव में, जैसे आप ब्लॉक ले रहे हो। फिर आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हो। तो मैंने क्लास में कहा था कि हम फॉर्म डिस्कस करेंगे, कैसे हम फॉर्म बनाएंगे और उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन आप करोगे और वैलिडेशन अप्लाई करोगे वहाँ पे। तो यहाँ पे एक टैग हमने फॉर्म का क्रिएट किया है, उसके अंदर डिफरेंट सेक्शन हमने बनाए हैं। तो एक फॉर्म आइटम का सेक्शन है जो कि यूजर नेम को एक्सेस करेगा। दूसरा सेक्शन इसका बना हुआ है जो कि ईमेल को एक्सेस करेगा, और तीसरा सेक्शन बना हुआ है जो कि पासवर्ड को एक्सेस करेगा। और इस तरह से हमने लास्ट जो है यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि बटन हमने क्रिएट करना है और उस बटन के बेसिस पे हमने कंफर्म करना है पासवर्ड को। ठीक है, और जैसे ही आप कंफर्म बटन पर प्रेस करोगे, वैलिडेशन करोगे उसकी, तो आपका जो पासवर्ड है वो मैच होना चाहिए जिस तरह से हमने वैलिडेशन अप्लाई की है उस तरह से। और लास्ट में आपका डिव सेक्शन ये क्लोज हो गया। और स्क्रिप्ट हमने यूज की है यहाँ पे, तो स्क्रिप्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट कोड मेंशन करेंगे, और जो भी स्टाइल है या फंक्शन जो हम क्रिएट करेंगे, जैसे बटन जो ये वैलिडेशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ऑन क्लिक जो बटन है, वो जो फंक्शनैलिटी है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे script.js में। ठीक है, और इस तरह से बॉडी टैग आपका क्लोज हो जाएगा और HTML टैग भी आपका लास्ट में क्लोज हो जाएगा। तो वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेटा टाइप में हमने देख लिया, कैरेक्टर सेट हमने UTF-8 लिया, तो कैरेक्टर की एनकोडिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने मेटा डाटा में डिफाइन किया है व्यू पोर्ट, जिस पोर्ट पे आपने आउटपुट डिस्प्ले करनी है। तो जो भी पर्टिकुलर विड्थ होगी डिवाइस की और इनिशियल स्केल आपने 1.0 की दी है, तो आप वहां से इसको डिस्प्ले करवाना शुरू करोगे। नेक्स्ट आपने इसके लिए HTTP इक्विवेलेंट आपने ये मेंशन किए हैं, इसके कंटेंट किस तरह से आप इसको एक्सेस करोगे। और स्टाइल शीट में हमने आप किसको रेफर करना है style.css को, ये आप इसको लिंक करोगे। और टाइटल हमने दे दिया इस फॉर्म का फॉर्म वैलिडेटर, तो हमने फॉर्म वैलिडेटर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये टाइटल हो गया हमारे फॉर्म का।
जो कि टॉप पे आएगा। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि डॉक्यूमेंट उस पे आ रहा था, फिर हमने उसको चेंज कर दिया था, कलर चेंज करके हमने उसका नाम दे दिया सेम। तो जो टॉप पे बार होगी, जैसे यहाँ पे बार शो हो रही है, यहाँ पे ये फाइल एडिट ये सेक्शन आ रहे हैं, तो वहां पे हमने सिर्फ क्या मेंशन किया था, डॉक्यूमेंट। इस केस में क्या आएगा, वहां पे फॉर्म वैलिडेटर आएगा। तो ये हेड सेक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया। नेक्स्ट आ जाओ बॉडी टैग में। बॉडी टैग में सबसे पहले हमने डिफाइन किया है डिव। तो ये ब्लॉक क्रिएट करेगा, इसमें हमने क्लास डिफाइन किया है जिसमें हम कंटेनर ले रहे हैं, और इस कंटेनर के अंदर हमने डिफाइन किया है फॉर्म। तो फॉर्म में हम मेथड डिफाइन कर रहे हैं एम्प्टी, और इसमें हम टैग ले रहे हैं h1। h1 में रजिस्टर विद 10, ये आपका h1 टैग जो है इसमें टॉप पे शो करेंगे, रजिस्टर विद 10। नेक्स्ट पहले इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी आउटपुट आएगी, और फिर इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गो लाइव पे क्लिक कर लो आप डायरेक्ट। तो ये हमारी आउटपुट है, देखो टॉप पे आपके पास आ रहा है रजिस्टर विद 10, यूजर नेम आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है, पासवर्ड आएगा, कंफर्म पासवर्ड, और लास्ट में सबमिट। तो जैसे सबमिट पे करोगे क्लिक, तो वैलिडेशन आपकी परफॉर्म होगी। तो सबसे पहले आपको इनपुट देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो जो भी आप इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंगली ये फॉर्म जो है वैलिडेट होगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसका कोड देख लेते हैं पहले। तो ये क्लियर हो गया, रजिस्टर विद 10 आपके टॉप पे आ रहा है, ये मैंने दिखा दिया आपको। उसके बाद आपने क्लास डिफाइन कर दी फॉर्म आइटम्स। आइटम्स के अंदर हमने लेवल इसका डिफाइन कर दिया। लेवल के अंदर आपका क्या आ गया, पहला यूजर नेम। तो आप चेक करो इसकी जो आउटपुट आ रही है, तो ये टॉप पे जो दिख रहा है आपका, इसका कोई सेक्शन नहीं बनेगा, डायरेक्ट आपको टेक्स्ट दिखेगा, लेवल ये क्रिएट करेगा इसकी। सेम यहाँ पे भी ये लेवल क्रिएट करेगा, यहाँ पे भी लेवल क्रिएट करेगा, और यहाँ पे भी लेवल क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या देना है, लेवल। उसके बाद आप एक सेक्शन क्रिएट करोगे जिसमें ये व्हाइट पोर्शन आएगा। ठीक है, उसमें आपने इनपुट करनी है। तो नेक्स्ट देखो इसमें कोड में क्या है, आपने इनपुट यहाँ पे एक आपका टैग डिफाइन कर लिया, और ये किस टाइप का होना चाहिए आपका इनपुट टैग, ये होना चाहिए आपका टेक्स्ट टाइप का। और इसका आईडी हमने डिफाइन कर दिया है, आईडी क्या होना चाहिए, यूजर नेम होना चाहिए। और प्लेस होल्डर हमने क्या डिफाइन किया है, एंटर यूजर नेम, और जो भी आप इसमें रिक्वायर्ड यूजर नेम होगा वो एंटर करोगे यहाँ पे। ठीक है, और ये स्पैन जो है आपने डिफाइन कर दिया आईडी से, यूजर नेम एरर, और इसमें एरर मैसेज शो कर दिया अगर आप कोई गलत वहां पे एंटर करोगे। ठीक है, डिव आपका फर्स्ट वाला डिव आपका क्लोज हो गया। सेकंड आपने डिव स्टार्ट किया, फॉर्म आइटम, सेम वही फॉर्म आइटम आप ले रहे हो इसमें। इसमें आपने लेबल डिफाइन कर दिया, इनिशियल किससे किया, इसको ईमेल से, और लेबल आपने इसका क्या डिफाइन कर दिया है, ईमेल। ठीक है, तो आप इसकी आउटपुट अगर आप चेक करोगे, यहाँ देखो ईमेल आपका कैपिटल में आ रहा है। ठीक है, और ये बीच वाला जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट वाली लाइन में है, शो कर रहा है। तो नेक्स्ट वाली लाइन में आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में क्या है, तो इसमें आप टेक्स्ट एंटर करोगे, टाइप हो गया आपका ईमेल, आईडी आपने डिफाइन कर दी, इसमें ईमेल टाइप की होगी, प्लेस होल्डर आपने डिफाइन कर दिया एंटर ईमेल, और ये रिक्वायर्ड टाइप का है। तो आप चेक करो यहाँ पे ईमेल एंड ईमेल ईमेल एंटर, यहाँ पे एंटर ईमेल जब आप करोगे तो आप यहाँ पे ये रिक्वायर्ड टाइप का है, अगर आप नहीं एंटर करोगे तो ये फॉर्म जो है प्रोसीड नहीं करेगा। तो नेक्स्ट सेक्शन में हमने डिफाइन कर दिया है एरर। तो एरर कब आएगा, जब आप कोई वैल्यू एंटर नहीं करोगे तो वो आपको एरर शो कर देगा। नेक्स्ट आइटम हमने डिफाइन किया है इस सेक्शन में, डिव में सेम हमने क्लास फॉर्म आइटम डिफाइन किया है। उसमें आपका लेबल आपने डिफाइन कर दिया पासवर्ड, और शो भी आपने लेबल का क्या किया है, वहां पे पासवर्ड शो किया है। और इनपुट टाइप का क्या है आपने डिफाइन किया है, प्लेस होल्डर एंटर पासवर्ड, और ये क्या फील्ड कर दिया आपने, ये कंपलसरी फील्ड कर दिया रिक्वायर्ड। तो कंपलसरी का मतलब है अगर ये फील्ड आप नहीं एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली एरर जनरेट होगा। तो यहाँ पे पासवर्ड एरर शो कर देगा आपको। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट सेक्शन है कंफर्म पासवर्ड। तो इसमें पासवर्ड में आपने प्लेस ऑर्डर क्या किया, एंटर पासवर्ड अगेन, अगर कोई ये आपका क्या है प्रॉपर नहीं है, मतलब जो वैलिडेशन आप लगाओगे जावास्क्रिप्ट में उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको दोबारा एंटर करना पड़ेगा।
तो कंफर्म पासवर्ड एरर दे देगा। अगर ये प्रॉपर आपका जिस वैलिडेशन से अप्लाई नहीं होगा तो ये एरर जनरेट करेगा आपको। अब आपने बटन क्रिएट कर दिया लास्ट में, तो सबमिट वाला जो बटन आप देख रहे थे यहाँ पे, तो ये सबमिट वाला बटन है, ये आपने बटन क्रिएट कर दिया यहाँ पे। तो जैसे ही आप इस सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो ये वैलिडेशन परफॉर्म करेगा। और वैलिडेशन कहाँ पे होगी, जावास्क्रिप्ट में हमने वो मेंशन की है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर HTML कोड में कोई डाउट है तो बता सकते हो। HTML क्लियर है, किस तरह से सारे सेक्शन हमने क्रिएट किए हैं और किस तरह से हमने जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे कॉल करवाया है। तो कॉल करवाने के लिए हम स्क्रिप्ट को सोर्स डिफाइन करें, script.js। तो स्क्रिप्ट आपकी ये है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पहले तो सारे वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हो। तो यूजर नेम आप किससे एक्सेस कर रहे हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये तो फर्स्ट हमने क्या क्रिएट किया यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल में, एक यूजर नेम का हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर रहे हैं डॉम की डॉक्यूमेंट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर से मेथड को इसको कॉल कर रहे हो, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी आपने डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है, यूजर नेम। तो अगर आप HTML कोड इसका देखोगे index.html, तो index.html में आपका आईडी क्या है, यहाँ पे आईडी डिफाइन किया है आपने फर्स्ट वाला यूजर नेम। ठीक है, ये यूजर नेम आईडी आपने डिफाइन किया है, यूजर नेम इनपुट के अंदर आईडी ये डिफाइन किया है। तो जो आईडी यहाँ पे मेंशन है सेम आईडी आपने मेंशन करना है जावास्क्रिप्ट में भी। तो आईडी का नाम यूजर नेम हमने डिफाइन कर दिया, ये इनपुट लेके कहाँ पे चले जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट वेरिएबल हमने ले लिया यूजर नेम एरर। तो फिर से हमने क्या कॉल की, यहाँ पे डॉम का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल कर रहे हैं हम, डॉट ऑपरेटर के थ्रू इस मेथड को कॉल करेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी। और नेक्स्ट आईडी क्या है, यूजर नेम डैश एरर। तो सेम इसी गेट एलिमेंट बाय आईडी में आप इसी यूजर नेम एरर को आप चेक कर रहे हो। तो आप चेक करो, यहाँ पे देखो index.html में क्या है, आईडी क्या आपने डिफाइन किया है, यूजर नेम डॉट डैश एरर। तो ये आईडी आपका कॉल हो रहा है अब। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ईमेल, ये नेक्स्ट डिव सेक्शन में है ये ईमेल वाला। तो आपने डॉम से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल करना है, उसके थ्रू डॉट ऑपरेटर के थ्रू हमने ये मेथड कॉल करना है। और मेथड किससे आपका कॉल होगा, यहाँ पे आपने मेथड का जो नाम दिया है गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी आपको ईमेल दिया होना चाहिए सेम। तो अगर आप ओपन करोगे इंडेक्स तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे, तो इसका जो आईडी है ईमेल का, आपने सेम ईमेल ही इसका आईडी दिया है यहाँ पे। तो इस आईडी को आप कॉल कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका एरर वाला। तो यहाँ पे फिर से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी आपने डिफाइन किया है ईमेल एरर। तो ईमेल एरर आपका कहाँ है, index.html में सेम, यहाँ पे आईडी आपने डिफाइन किया ईमेल एरर, ये कॉल हो रहा है। तो इसके थ्रू जो भी वैल्यू इनपुट करोगे आप, वो आपकी वैल्यू जो है वो अगर एरर होगी तो शो होगी, और वो किस में चली जाएगी, ईमेल एरर में चली जाएगी। नेक्स्ट जो डिव सेक्शन है उसमें हमने डिफाइन किया है पासवर्ड, और इसको भी हम गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड से एक्सेस कर रहे हैं, और आईडी का नाम दिया है हमने पासवर्ड। तो HTML में देखो यहाँ पे आईडी आपका क्या है, पासवर्ड, इसको कॉल कर रहे हो आप। फिर नेक्स्ट सेक्शन में हमने क्या कर दिया है, एरर के लिए हमने फिर से गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज किया है, कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड को हम कंफर्म इसको हम ले रहे हैं, और जो भी इनपुट आ रही है उसको कहाँ पास कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर वेरिएबल में पास कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका पासवर्ड एरर, सेम अगर एरर जनरेट हो रहा है तो इसमें पास करेंगे। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड एरर, उसको कंफर्म पासवर्ड एरर जो है आपका लास्ट सेक्शन में है, ये देखो ये आपने लास्ट सेक्शन जो क्रिएट किया है डिव का, तो ये जो वैल्यू होगी वो आपकी किस में चली जाएगी, इस वेरिएबल में चली जाएगी। तो सारे वेरिएबल जो हमने डिफाइन किए हैं यहाँ पे, वो किस बेसिस पे किए हैं, जितने आईडी आप यूज कर रहे हो अपने डिव सेक्शन में,
उन सभी आईडी को एक्सेस करने के लिए हम ये सारे जो मेथड है ये अप्लाई कर रहे हैं। और मेथड यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। अभी अभी तो सिर्फ हमने वेरिएबल ही डिक्लेयर किए हैं और इन वेरिएबल्स में वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है, जहाँ से हम टेक्स्ट में इनपुट कर रहे हैं और एलिमेंट आईडी से हम ये वैल्यूज को एक्सेस करके इस वेरिएबल में प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? बोलो भाई जल्दी से, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अनम्यूट करो अपने को और आंसर दो। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके ओके ओके। सो नेक्स्ट हमारा है फंक्शन, हमने वैलिडेशन के लिए अप्लाई करना है यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन। तो आपका देखो HTML में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑन क्लिक के ऊपर हमने ये फंक्शन कॉल किया है यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन। तो जो HTML वाली फाइल थी उसमें हमने ये बटन टैग दिया है और बटन टैग में हमने इवेंट क्या क्रिएट किया है, इवेंट क्रिएट किया है ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक के ऊपर हमने किस फंक्शन को कॉल किया है, फॉर्म वैलिडेशन फंक्शन को हमने कॉल किया है। और ये टाइप किस टाइप का है, बटन टाइप का है। और इस पे आप क्या टेक्स्ट दे रहे हो, सबमिट टेक्स्ट दे रहे हो। तो जो आपको यहाँ पे आउटपुट शो हो रही है अपने फॉर्म की, ये सबमिट वाले टेक्स्ट की यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो हम इस पर्टिकुलर फंक्शन में डिफाइन करेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो फर्स्ट कंडीशन हम लगा रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन हम क्या लगा रहे हैं, यूजर नेम जो भी हमारी वैल्यू आएगी इस पर्टिकुलर वेरिएबल में, हम चेक क्या करेंगे उसमें, डॉट वैल्यू। और डॉट वैल्यू के थ्रू हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो अगर तो लेंथ लेस देन 4 है, ठीक है, तो आपका क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, आपका परफॉर्म होगा ऑपरेशन यूजर एरर डॉट स्टाइल डॉट विजिबिलिटी। और ये क्या करेगा, आपको विजिबल कर देगा उसको। ठीक है, और नेक्स्ट एरर मैसेज हो जाएगा वहां पे। और एरर मैसेज में क्या आएगा, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट का मतलब क्या है, जो भी टेक्स्ट आप शो करना चाहते हो यूजर को, तो यूजर को क्या मैसेज शो होगा, यूजर नेम मस्ट बी एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स। और एरर मैसेज क्या होगा, स्टाइल डॉट कलर क्या हो जाएगा इसका, रेड। तो जो आप प्रीवियस एग्जांपल में देख रहे थे कि स्टाइल आपने चेंज करना है उसका, तो पहले तो आपने वेरिएबल का नाम डिफाइन कर दिया, उसके बाद वेरिएबल के नाम के बाद आपने उसका स्टाइल प्रॉपर्टी को एक्सेस किया, और स्टाइल के बाद आपने उसका कलर मॉडिफाई कर दिया और कलर आपने डिफाइन कर दिया रेड में। तो इसको इवेल्युएट करके देख लो एक बार। आपके पास ये फॉर्म है और यहाँ पे आपके पास ए बी हम एंटर कर मतलब प्लेस कर रहे हैं, या पूरा ही 4 डिजिट का आप एंटर कर लो। तो जैसे 4 डिजिट का प्रेस करोगे आप, तो फर्स्ट एंड ये बोल रहा है ईमेल इज नॉट वैलिड। ये फर्स्ट वाला यूजर नेम वैलिड, ये जो है आउटपुट जो दिखा रहा है अभी, ये प्रीवियस वाली आउटपुट दिखा रहा है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में रन की थी। फर्स्ट है आपका 4 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पे आया, यहाँ पे सबमिट का अगर बटन किया, ईमेल इज नॉट वैलिड प्लीज ट्राई अगेन, तो इसने यूजर नेम कंसिडर कर लिया। ठीक है, अगर यूजर नेम हम 3 लेटर का लेते हैं, तो इसने यूजर नेम पे क्या दे दिया, यूजर नेम मस्ट बी एटलीस्ट 4 कैरेक्टर। तो यूजर नेम कितने कैरेक्टर का यहाँ पे शो करेगा, 4 कैरेक्टर का। तो फर्स्ट वाला पार्ट आपको कंप्लीट ये क्लियर हो गया आपको? बोलो भाई जल्दी से, ये इफ कंडीशन आपको क्लियर हो गई? बट अगर हमें कोई कंडीशन नहीं लगानी है, कोई भी नाम प्रिंट करवाना है, फिर हाँ तो फिर मत लगाओ ये यूजर नेम डॉट एरर मैसेज मत दो, फिर ना कुछ मत करो, डायरेक्टली चलने दो इसको, इफ कंडीशन ही मत लगाओ, जो भी नाम दे वो एंटर कर लेगा। ये तो कंडीशन उसके लिए वैलिडेशन के लिए लगाई है ना, हम
एग्जाम्पल कौन सा कर रहे हैं, एग्जाम्पल हम कर रहे हैं वैलिडेशन फॉर्म की। तो कोई भी अगर कुछ भी एंटर कर देगा तो उसको प्रॉपरली वो कंसिडर करेगा या नहीं करेगा, ये आपके ऊपर है। आप डिजाइनर हो, आपको जो वेबसाइट डिजाइन करनी है उसमें यूजर कितने करेक्टर का नाम होना चाहिए, उसका एक करेक्टर का नाम होगा, 2 का होगा, 5 का होगा, 10 का होगा, 15 का होगा। आपने लिमिट तो कुछ स्पेसिफाई करनी है। अगर उसने पैराग्राफ ही डाल दिया नाम में तो उसका ओके। तो नेक्स्ट है आपका पैटर्न। यहाँ पे पैटर्न हमने क्या डिफाइन किया है, ये करेक्टर्स डिफाइन किए हैं यहाँ पे। ये पैटर्न में आ गया आपके सारे के सारे। हम इन पैटर्न्स को चेक करेंगे कि ये पैटर्न्स आपके ईमेल में है या नहीं है। तो इफ ईमेल डॉट वैल्यू मैच पैटर्न, तो आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है यहाँ पे। तो पहला हमने दिया हुआ है यहाँ पे ईमेल एरर। ईमेल एरर क्या है, ये करेक्टर नहीं होने चाहिए उसमें इस तरह से जो आपने डिफाइन किए हैं, ठीक है, इस पैटर्न है। तो फिर से आपका एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। विजिबिलिटी आप इसको विजिबल कर दोगे और कंसोल डॉट लॉग पे इसकी आउटपुट शो कर दोगे। एल्स इफ पासवर्ड डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 15, ये 15 से ऊपर है तो क्या कर दोगे, फिर से आप एरर जनरेट कर दोगे कि 15 से आपका पासवर्ड मस्ट बी लेस देन 15 करेक्टर, और इसकी विजिबिलिटी आप विजिबल कर दोगे इसको, और कंसोल डॉट लॉग इसको आउटपुट कर दोगे, ठीक है, लाइन 14 को जो भी आपकी आउटपुट होगी। एल्स में आप पासवर्ड डॉट वैल्यू, कंफर्म पासवर्ड डॉट वैल्यू, ये दोनों वैल्यू को आप एक्सेस करोगे, यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए। तो जो पहले की वैल्यू है आपकी और जो अभी की वैल्यू है दोनों मैच करनी चाहिए। तब आपको क्या करोगे, पासवर्ड मैच, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड एरर। अगर ये मैच नहीं होता है तो आपको दूसरे एरर जो है ये मैसेज जनरेट करने हैं, ठीक है। तो इनर टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो गया आपका पासवर्ड मैच्ड, और कंफर्म पासवर्ड एरर में आपका स्टाइल डॉट विजिबिलिटी विजिबल, और कलर इसका चेंज कर दिया आपने। और डू नॉट मैच में फिर से एल्स स्टेटमेंट आपने लिख ली। तो पासवर्ड डजन नॉट मैच में आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे पासवर्ड डज नॉट मैच, कलर आपने उसका चेंज कर दिया, रेड में हो गया, विजिबिलिटी उसकी क्या कर दी, विजिबल कर दिया उसको। और ये फॉर्म आपका यहाँ पे HTML जो ये आपका जावास्क्रिप्ट वाला कोड है ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखो वन बाय वन। आपके पास ये कोड ऑलरेडी अवेलेबल है और इसमें आप ये वैलिडेशन लगाओ। पहले तो नाम आपका ये हो गया, ईमेल आईडी डाल लो आप इसमें, पासवर्ड डाल लो। पासवर्ड की वैलिडेशन जो है वो प्रॉपर एक कैपिटल लेटर रख लो आप उसमें, उसके अंदर स्पेशल करैक्टर रख लो आप उसमें, और तो क्लियर हो गया, सारी वैल्यू ले ली इसने वैलिडेशन। अब कुछ गलत एंटर करके देख लो। अब एट द रेट मैंने हटा दिया यहाँ से और फिर मैं सबमिट कर रहा हूँ इसको। तो देख लो यहाँ पे इसने वैलिडेशन क्या दी है, ईमेल, ये अलर्ट मैसेज जनरेट हो रहा है। अलर्ट मैसेज में ये 5501 जो है पोर्ट है हमारा, जहाँ पे ये आउटपुट हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो लोकल होस्ट हम कर रहे हैं तो 127.0.0.1 ये आईपी है हमारा, ये पोर्ट है हमारा 5501। तो पोर्ट पे क्या अलर्ट मैसेज शो हो रहा है, ईमेल इज नॉट वैलिड, प्लीज ट्राई अगेन। तो जब आप एंटर यहाँ पे प्रॉपरली एट द रेट एंटर कर लोगे, ठीक है, तो जब सबमिट करोगे तो ये आपका एरर नहीं शो होगा। और भी इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। तो जीमेल मैंने नहीं लिखा यहाँ पे और सबमिट कर दिया, तो देख लो ईमेल इज नॉट वैलिड, प्लीज ट्राई अगेन। तो ओके मैंने प्रेस किया इसको, फिर से मैंने इसमें कुछ दूसरा डाल दिया, yahoo.com, ठीक है, सबमिट कर दिया, तो ये इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक बार ट्राई करो खुद से और देखो ये रन हो रहा है आपके पास, जो भी वैलिडेशन हमने अप्लाई की है इसमें